वो वापस आ गया, वो खूनी वापस आ गया। सभी जंगलवासी छुप जाओ, अब की बार वो और भी ज्यादा ताकतवर बनकर आया है। और तो और उसके साथ एक जहरीली सेना भी है। मेरा सभी जानवरों से निवेदन है कि कोई भी जानवर अपनी गुफा से बाहर ना निकले, वरना वो उसका शिकार बन जाएगा। सब जंगलवासी जब भालू की बात सुनते हैं तो वो भी अपने घरों की ओर दौड़ते हैं। उधर तेज तूफान के साथ धूल को चीरता हुआ एक विशाल बाघ जंगल की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा था और उसके साथ एक जहरीली सेना थी। आज इन सभी का मरना तय है। इन्होंने सालों पहले मुझे इस जंगल से जलील करके निकाला था। अब मैं इन्हें बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेना इन्हें कितना भारी पड़ेगा। संतागढ़ वासियों, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ और अपने ऊपर जाने की तैयारी पकड़ लो। अब मेरे कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा वो गब्बर शेर भी नहीं। अब इस जंगल पर सिर्फ बाला राज करेगा और इस पूरे जंगल पर बाला बाघ का राज होगा। बाला बाघ तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहा था और उधर जंगलवासी अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ गए थे। लेकिन बाला बाघ का कहर इतना था कि वो अपने मुंह से आग उगल रहा था और पूरे जंगल को उसने आग से रोशन कर दिया था। गब्बर शेर महाराज, गब्बर शेर महाराज, वो आ गया और उसने जंगल को तहस नहस कर दिया, और उसने जंगल को तहस नहस कर दिया महाराज। आखिर कौन आ गया गाय बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? महाराज, हमारा सालों पुराना दुश्मन बाला बाघ आ गया। अब हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो हाथी जैसा विशाल शरीर लेकर वापस आया है और कितनी ही जंगलवासी उसका निशाना बन गए हैं। क्या क्या बोल रही हो तुम सभी जंगलवासियों को सुरक्षित जगह पर जाने का बोल दो। मैं उसे देखता हूँ और रोकने की कोशिश करता हूँ। तब तक तुम जंगल को संभालो और उन सभी को एक सुरक्षित जगह पर पहुँचाओ। गब्बर शेर तेजी से जंगल में जाता है और वह उसे दूर से देखता है। ये क्या बोला है? मैंने जब इसे जंगल से निकाला था तब तो ये ऐसा नहीं था। फिर आज ये कौन सा रूप है इसका? मुझे भालू बाबा के पास जाना होगा। आखिर कौन है ये बाला बाघ जिसकी गड़गड़ाहट से सारा जंगल कांप उठा और उसका खौफ जंगल के जानवरों में इतना ज्यादा है कि सभी जंगलवासी इसके खौफ से कांप रहे हैं। चलिए जानते हैं। दरअसल आज से कई वर्षों पहले बाला बाघ संतागढ़ जंगल में ही रहा करता था। उसकी एक अलग ही दुनिया थी। वह सारे काम ही गलत करता था और जंगल के जानवरों को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। जंगल के सभी जानवर उसके गुलाम बनते चले जा रहे थे और उन सभी जानवरों की एक अलग ही दुनिया बनती चली जा रही थी। अगर उन जानवरों को एक दिन भी ड्रग्स नहीं मिलती तो वो जानवर पागल हो जाते थे। इसीलिए सभी जानवर बाला बाघ के गुलाम बन रहे थे और बाला बाघ भी अपने इस काम से बहुत खुश था और वो हर रोज लाखों का कारोबार ड्रग्स बेचकर किया करता था और मजे की जिंदगी गुजार रहा था। गब्बर शेर उस जंगल का राजा था और जब गब्बर शेर को बाला बाघ के इस कारोबार के बारे में पता चलता है तो गब्बर शेर बाला बाघ के पास जाता है। अरे बाला, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुमने जंगल के सभी जानवरों को नशेड़ी बना दिया। वो पूरा दिन नशे में रहते हैं और तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। वो ना जाने कहां से इतने पैसों का इंतजाम करते हैं और अपने बीवी बच्चों को मारते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है ये सब करके? अरे तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं जो कर रहा हूँ ये सब मेरा मैटर है, इसीलिए तुम तो रहने ही दो और मुझे मत समझाओ। मैं जो भी करूँ मेरी मर्जी है। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? अरे ऐसे क्या, मैं तो कैसे भी नहीं मानूंगा। चलो निकलो यहाँ से, मैं नहीं मानता तुम्हें राजा वाजा। निकलो निकलो, जल्दी करो। बाला बाघ गब्बर शेर को बेइज्जत करके अपनी गुफा से निकाल देता है और गब्बर शेर अपने जंगल को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन बाला बाघ इस बीच जंगल में तबाही मचा देता है और वह अब जंगल के जानवरों को ड्रग्स सप्लाई करने के साथ साथ जंगल के जानवरों को मारने लगता है
और जंगल के सभी जानवरों को बहुत परेशान करता है। दिन बीतने के साथ बाला बाघ का खौफ जंगल के जानवरों में बढ़ने लगता है और वह उसके नाम से भी कांपने लगते हैं। और इस बीच गब्बर शेर अपनी सेना तैयार करता है और एक सुबह वह अपनी सेना को लेकर बाला बाघ की गुफा पर पहुंचता है और वहां जाकर गब्बर शेर बाला बाघ को ऊपर लटका देता है और उसके सिपाही बाला बाघ की खूब पिटाई करते हैं और उसे अधमरा करके छोड़ जाते हैं। गब्बर शेर के जाने के बाद वहां बाला बाघ के गुलाम आते हैं और वह अपने नशे की हड़प में बाला बाघ को वहां से उतारते हैं और उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। 2-3 दिन अच्छे से बीतते हैं और गब्बर शेर को लगता है कि बाला बाघ उनके जंगल को छोड़कर चला गया है, लेकिन उन्हें आने वाली मुसीबत का क्या ही पता था कि बाला बाघ इतना ज्यादा ताकतवर बनकर जंगल में आएगा। उधर बाला बाघ के गुलाम उसे एक खंडर गुफा के अंदर लेकर जाते हैं। वह खंडर गुफा एक शैतानी गुफा थी। जैसे ही बाला बाघ थोड़ा ठीक हो जाता है और वह उस गुफा से बाहर आने लगता है तो उसका शरीर अचानक से बड़ा बन जाता है और उस गुफा से आवाज आती है, जाओ और इस गब्बर शेर से अपना बदला पूरा करके आओ। ये बड़ा शरीर तुम्हारे पास इतना तक रहेगा जब तक तुम उस गब्बर शेर से अपना बदला पूरा नहीं कर लेते। उसके बाद तुम्हारे पास से ये सब गायब हो जाएगा। जाओ जल्दी करो। बाला बाघ ये सब देखकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है अब उसका बदला पूरा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता है और बाला बाघ उस गुफा से ये बड़ा शरीर और जहरीली सेना को लेकर जंगल में वापस आता है और उस पूरे जंगल को तबाह कर देता है। गब्बर शेर बेचारा बहुत परेशान था और वो अपनी परेशानी लेकर भालू बाबा के पास जाता है। वहाँ भालू बाबा तपस्या कर रहे थे और गब्बर शेर जाकर भालू बाबा को सारी बात बताता है। अब भालू बाबा गब्बर शेर को एक जादुई ताज देते हैं और बोलते हैं, सुनो गब्बर शेर, ये जादुई ताज उसे जलाकर भस्म कर देगा। बस तुम्हें करना ये है कि जब वो बाघ जंगल में आए तो तुम चुपके से इस ताज को वहाँ रख देना, फिर ये जादुई ताज उसे खुद देख लेगा। चलो जाओ यहाँ से। अब गब्बर शेर उस जादुई ताज को लेकर अपने जंगल वापस आता है और शाम होने पर जब बाला बाघ फिर से जंगल में वापस आता है और जंगल में तबाही मचाने लगता है तो गब्बर शेर चुपके से उस जादुई ताज को वहाँ लाकर रख देता है। अब जैसे ही बाला बाघ जंगल के जानवरों पर प्रहार करने लगता है तो उस जादुई ताज से कुछ शक्तियाँ आने लगती है और वह रंग बिरंगी शक्तियाँ उस बाला बाघ और उसकी जहरीली सेना को जलाकर राख कर देती है। गब्बर शेर ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वह सभी जंगल वासियों को जाकर ये खुशखबरी सुनाता है। जंगल के सभी जानवर भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब गब्बर शेर वापस पहाड़ी वाले भालू बाबा के पास जाता है और वहां जाकर वह भालू बाबा का शुक्रिया करता है और उसे वह जादुई ताज वापस करके अपने जंगल वापस आता है। अब उसके जंगल से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी जंगलवासी खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी गलत चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए और पैसे के लिए किसी की जिंदगी को दांव पर भी नहीं लगाना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।